बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों और वो इस पर वीडियो बनवाना चाहे तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में दे दें, मैं उनसे रब्ता कर लूँगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। चौधरी नज़ीर विर्क खैरोपुर मलियाँ ज़िला शेखुपुरा के रहने वाले और 5 भाई थे। इनकी 100 एकड़ ज़रई अराज़ी थी। चौधरी नज़ीर विर्क और इनके एक भाई चौधरी बशीर विर्क, ये दोनों जीरू और बशीरू के नाम से मशहूर थे और इनकी दुश्मनियां पाकिस्तान बनने से पहले की थीं। इस ख़ानदान ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। जिसके साथ ताल्लुक़ रहा उसकी दुश्मनी अपने सर लेकर निभा दी। इस ख़ानदान ने हर फ़ायदा लोगों को ही दिया, जिसकी वजह से इनकी दुश्मनियां बढ़ती गईं और मुख्तलिफ ग्रुपों से दुश्मनियों की वजह से इन 5 भाइयों में से 3 कत्ल हुए थे, जबकि 2 भाई अपनी तबई मौत फोत हुए थे। चौधरी नज़ीर विर्क पर 100 से ज़ायद मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात दर्ज थे। चौधरी नज़ीर विर्क के 4 बेटे थे। इनका एक बेटा चौधरी खान मोहम्मद विर्क अल मारूफ खानू विर्क था और इन 4 बेटों में से 3 कत्ल हुए, जबकि एक बेटे हनीफ विर्क ने घरेलू नाचाकी पर खुद को गोली मारकर खुदकुशी की थी। चौधरी खान मोहम्मद विर्क उर्फ खानू विर्क पर 65 से ज़ायद मुख्तलिफ नौयत के संगीन मुकदमात दर्ज थे, जिनमें कत्ल, इक़दामे कत्ल, पुलिस मुकाबले और जग्गा टैक्स वगैरह के मुकदमात थे। चौधरी खान मोहम्मद विर्क अल मारूफ खानू विर्क अपनी ज़िंदगी आम लोगों की तरह जी रहा था कि एक दिन गालिबन सन 1975 में जब खानू विर्क की उम्र अंदाज़न 18 या 20 साल थी, परचून की दुकान पर खड़े अराई ग्रुप के साथ बातों बातों में झगड़ा हो गया। चौधरी खान मोहम्मद विर्क उर्फ खानू विर्क का एक भाई, जिसका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं था, अचानक गायब हो गया था और इसका कोई पता नहीं चल रहा था और खानू विर्क के चचा चौधरी बशीर विर्क उर्फ बशीरू विर्क को दुश्मनों ने कत्ल कर दिया था, जिसका पता नहीं चल सका था। गांव के अराई ग्रुप के उन लड़कों ने खानू विर्क को झगड़ते हुए ताना दिया था कि जिस तरह तेरे भाई और चचा का पता नहीं चला, तेरा भी इसी तरह पता नहीं चलना कि कहाँ गायब हो गए हो। इस ताने के जवाब में खानू विर्क ने कहा कि कल फजर की नमाज तक अगर तुम्हारे बाप का पता ना चला तो समझ लेना खानू विर्क ने अपने भाई और चचा का पता लगा लिया है। और इस तरह अगले दिन फजर के वक्त खानू विर्क ने इनके बाप को कत्ल कर दिया। इस कत्ल का पर्चा चौधरी खान मोहम्मद विर्क उर्फ खानू विर्क पर दर्ज हुआ और वो इश्तिहारी हो गया। खानू विर्क कुछ अरसा इश्तिहारी रहा और फिर गिरफ्तार हो गया। केस चलता रहा और इस कत्ल के जुर्म में खानू विर्क को सजाए मौत का हुक्म हुआ। खानू विर्क ने 12 साल जेल काटी और तकरीबन तमाम पंजाब की जेलों में रहा, जहां इसकी जेलरों और मुख्तलिफ ग्रुपों से काफ़ी झगड़े भी हुए। जब बेनज़ीर भुट्टो पहली बार सन 1988 में वज़ीर आज़म बनी तो खानू विर्क की सजाए मौत खारिज हो गई और खानू विर्क जेल से रिहा होकर घर आ गया और अपनी निजी ज़िंदगी में मगन हो गया। 2 साल बाद खानू विर्क के घर बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम चौधरी हसनैन खान मोहम्मद विर्क है। गालिबन सन 1990 में एक शख्स ने खानू विर्क की गैरत ललकारने वाले खतूत लिखना शुरू कर दिए। खानू विर्क ने उसे बहुत समझाया कि बाज आ जाओ, मगर वो शख्स बाज ना आया तो खानू विर्क ने उस शख्स के जिसके नाम से ख़त लिखता था उसको कत्ल करने के लिए घात लगा ली और जब वो आया तो फायरिंग कर दी, जिससे बंदा मौके पर ही कत्ल हो गया। और जब खानू विर्क ने देखा तो वो बंदा कोई और निकला
یعنی غلط فہمی میں کوئی اور آدمی خانو ورک کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ خانو ورک نے اس کے گھر والوں سے معافی مانگی اور جب تک خانو ورک زندہ رہا اس کے بچوں کو مکمل خرچہ دیتا رہا۔ اس وقوع کے 2 مہینے بعد خانو ورک اور بشارت ورک جو گاؤں کا ہی رہنے والا تھا اس نے مل کر ساتھ والے گاؤں جا کر اسی ڈوگر گروپ کے گھر فائرنگ کر دی اور ایک آدمی اور عورت کو قتل کر دیا اور ایک مرتبہ پھر اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ خانو ورک اب تک 4 افراد کو قتل کر چکا تھا جس سے پورے علاقے میں خانو ورک کی دہشت اور خوف طاری ہو چکا تھا۔ خانو ورک نے سرمایہ داروں، وڈیروں اور جاگیرداروں سے جگہ ٹیکس بھی وصول کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد خانو ورک نے خیرو پور ملیاں کے ارد گرد تقریباً 40 دیہاتوں میں اعلان کرا دیا کہ جو کوئی نشہ بیچے گا، کسی غریب کے ساتھ ظلم کرے گا اور جو نماز کے وقت نماز نہیں ادا کرے گا، جو کسی کی عزت پامال کرنے کی کوشش کرے گا اور جو کسی غریب کا حق کھانے کی کوشش کرے گا تو اس کا انجام صرف موت ہوگا۔ خانو ورک نے 40 دیہاتوں میں اسلامی قوانین نافذ کر دیے تھے۔ خانو ورک کا اس بارے میں کہنا تھا کہ نماز کے وقت دکانیں کھلی رہیں اور نماز ادا کی جائے۔ اگر اس دوران دکانیں کھلی چھوڑ کر نماز پڑھنے جانے والوں کا کسی قسم کا نقصان ہوا تو خانو ورک اس کا ذمہ دار ہوگا اور وہ نقصان اپنی جیب سے پورا کرے گا۔ جس منشیات فروش نے خانو ورک کی بات نہیں مانی، خانو ورک نے اسے قتل کر دیا، جس میں 8 نجائز فروش شامل تھے۔ خانو ورک نے کھوڑی گجراں کے رہائشی چودھری شبیر گجر المعروف شبر گجر کے ساتھ مل کر شیخو پورہ مرید کے روڈ پر ٹویوٹا ہائی ایس کا اڈا چلایا جو کچھ عرصے بعد الگ ہو گیا، جس کے بعد خانو ورک نے ہی یہ اڈا چٹھا گروپ کے ساتھ مل کر چلایا اور کچھ عرصے بعد خانو ورک کی چٹھا گروپ سے مخالفت بن گئی، جس کی وجہ خانو ورک کی دوسری شادی تھی۔ خانو ورک کے دوسرے سسرالیوں کی وجہ سے خانو ورک اور چٹھا گروپ کی دشمنی ہوئی کیونکہ وہ ایک ہی گاؤں سے تھے۔ علاقے کے ایک اور طاقتور اور اثر و رسوخ والے بندے نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ خانو ورک کچھ نہیں ہے، اس سے ڈرنے اور اس کی باتیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے، میں خانو ورک کا بھی باپ ہوں۔ جب یہ بات خانو ورک تک پہنچی تو خانو ورک نے اسے پیغام بھیجا کہ اگر آج شام تک میں نے تمہیں قتل کر دیا تو میں تیرا باپ، اور اگر میں تمہیں آج شام تک قتل نہ کر پایا تو تو میرا باپ۔ دونوں میں چیلنج ہونے کے بعد خانو ورک نے اسے شام سے پہلے ہی قتل کر دیا، جس سے پورے علاقے میں خانو ورک کی دہشت اور خوف میں مزید اضافہ ہو گیا کیونکہ خانو ورک نے اسے چیلنج کر کے قتل کیا تھا۔ ان پے در پے قتل اور جگہ ٹیکس کی وارداتوں نے پولیس کو چکرا کر رکھ دیا تھا اور خانو ورک پر 5 لاکھ روپے کا انعام مقرر کر دیا گیا، جو کہ 90 کی دہائی میں بہت بڑی رقم تصور کی جاتی تھی۔ پولیس نے بھی اپنی کارروائیاں خانو ورک کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے تیز کر دیں۔ اسی گاؤں کے رہنے والے 6 افراد جن کا تعلق خانو ورک سے بہت زیادہ تھا، انہوں نے اس ٹائم کے ایس ایس پی سرمد سعید اور خانو ورک کے دشمنوں کے ساتھ مل کر خانو ورک کے 10 لاکھ روپے لے کر مروانے کی بات کر لی کیونکہ خانو ورک نے ان کی الیکشن میں مخالفت کی تھی۔ اس بات کا خانو ورک کو علم ہو چکا تھا۔ انہی دنوں میں خانو ورک کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان سب 6 افراد نے مل کر خانو ورک کی والدہ کے جنازے میں پولیس کی ریڈ کرائی، مگر خانو ورک بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد خانو ورک نے ان 6 کے 6 لوگوں کو اکٹھے گھروں سے نکال کر قتل کر دیا۔ اس طرح قتل کرتے کراتے خانو ورک نے 17 لوگوں کو قتل کر دیا۔ ایک قاتلانہ حملے میں خانو ورک شدید زخمی بھی ہوا تھا اور تقریباً 2 مہینے زیر علاج رہا۔ سن 2001 میں خانو ورک کی ایس ایس پی سرمد سعید کے ساتھ فون پر تلخ کلامی ہوئی
और दोनों ने एक दूसरे को ललकारा। उस वक्त नाज़म के इलेक्शन हो रहे थे। खानू विर्क और बशारत विर्क अपने गांव के साथ वाले गांव में एक औरत जिसको खानू विर्क ने बहन बना रखा था और इसकी 3 बेटियों की शादियां अपनी जेब से कराई थीं, इस औरत ने इनको घर बुलाकर पैसे लेकर खाने में नशा आवर चीज़ मिलाकर खिला दी, जिससे ये दोनों बेहोश हो गए। 18 जून सन 2001 बरोज़ मंगल पुलिस ने इनको बेहोशी की हालत में गोलियां मारकर हलाक कर दिया। खानू विर्क की हलाकत की खबर पूरे ज़िले में आग की तरह फैल गई और लोग बसों में सवार होकर खानू विर्क की मैयत डेड हाउस लेने पहुंच गए, जहां वो रोते हुए कहते थे कि आज हम यतीम हो गए। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और हम सबको नेकी की हदायत दे और बुराई से बचाए, आमीन। चुदराहट, ताकत का नशा, सियासी अदावतें, ख़ानदानी रंजिशें और अना ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं। इंसान की अना वो चीज़ है जिससे वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसकी अना उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी। ये दुश्मनियाँ जिसमें कई कई अफराद कत्ल हो जाते हैं, बाद में उनके ख़ानदानों का जो हाल होता है ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसमें से गुजरते हैं। अपने प्यारों को खोने का दुख सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अपने प्यारों को खोते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती, इसीलिए आजिज़ी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है और इसी वजह से गुस्सा हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए जो किसी भी दुश्मनी का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है, जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और ज़िल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर बनती है। हमारा मुआशरा ऐसी बेशुमार दर्द भरी दास्तानों से भरा पड़ा है जिसमें दुश्मनियों की वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ चुके हैं, जिनमें बहुत से लोग कत्ल जबकि कातलों से जेलें भरी पड़ी हैं। कत्ल को एक लम्हे का पागलपन करार दिया गया है। कत्ल के पीछे नफसियाती अवामिल भी हो सकते हैं और किसी खित्ते की रवायात भी। इस एक लम्हे के पीछे कोई हादसा, वाक़या या कोई और ही ड्रामा होता है जिसके असरात अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, लिहाजा अच्छी और शराफत भरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और दूसरों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें ताकि वो अच्छे और नेक इंसान बन सकें और पढ़ लिख कर मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें, क्योंकि माँ की गोद को अवलीन दरसगाह कहा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।